और इस बीच इंडिया न्यूज़ भी जो है इस पूरे मामले को लेकर कई सारे सवाल पूछता है, और क्या वो सवाल है, वो जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचाते हैं। किस तरीके से सैफ अली खान पर हमला किया गया है, सैफ के घर पर हमलावर कैसे पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ बच्चों के कमरे तक हमलावर कैसे पहुंचा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो कहीं नजर भी नहीं आया, सीसीटीवी कैमरे में भी वो नजर नहीं आया। क्या किसी शख्स ने घर में घुसने में मदद की है, किस बात पर बहस हुई थी, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ। कि आखिर सैफ अली खान की बहस जो है हमलावर से किस बात पर हुई थी, जिसके बाद हमलावर इतना आग बबूला हो गया, इतना गुस्से में आ गया कि सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया। 6 बार हमला किया, जिसमें से 2 गंभीर चोटें भी उन्हें आई हैं। और साथ ही साथ क्या हमलावर मेड का परिचित था, ये एक इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। मेड भी संदेह के घेरे में लगातार है। दूसरी ओर हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में चोर कैसे घुस गया, ये एक बड़ा सवाल, जिसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों में भी चोर दाखिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही सोसाइटी से बाहर निकलता हुआ, फ्लैट से बाहर निकलता हुआ भी वो नजर नहीं आ रहा है। और हमले के बाद फरार कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और क्या हमले में किसी ने मदद की है, ये भी एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो कई सारे सवाल हैं। सुरक्षाकर्मी जो है वो क्या कुछ कर रहे थे, ऐसे कई सारे सवाल हैं। किस बात पर बहस हुई थी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो जिस तरीके से सवाल लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, ये संदेह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो हाउस होल्ड थे वहां पर मौजूद, जो हाउस सपोर्ट स्टाफ था, उन पर भी संदेह लगातार बनता चला जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे, हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में चोर कैसे घुसा, हमले के बाद फरार कैसे हुआ आरोपी, ये वो सवाल है जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। और करीब 2 बजे के आसपास सैफ अली खान पर हमला किया गया। 3 बजे के आसपास पुलिस को सूचना इस पूरे हमले की दी गई। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं अब जो उठते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तमाम जो थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं, इन थ्योरीज की कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास जो है वो पुलिस के द्वारा और जो जांच अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये एक बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। जिस तरीके से पहले भी हमने जिक्र किया कि एक हाई सिक्योरिटी ये सोसाइटी है, और इस सोसाइटी में चोर कैसे घुसा या जो हमलावर था वो कैसे घुसा, ये अपने आप में बड़ा जांच का विषय है। एक बड़ा संदेह का घेरा इस पर भी बनता नजर आ रहा है। और बड़ी बात यहाँ ये कि वहां पर कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उस हमलावर की मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। ना ही वो सोसाइटी के अंदर जाता हुआ नजर आया, ना ही वो सोसाइटी से बाहर आता हुआ नजर आया। तो ऐसे में क्या हमलावर पहले से ही उस सोसाइटी में मौजूद था, क्या पहले से ही उसने प्लान कर रखा था कि रात के समय वो सैफ अली खान के घर में दाखिल होगा, चोरी की वारदात को अंजाम देगा, इसके बाद वहां से फरार हो जाएगा, या जो उसके इरादे थे, जो उसके मंसूबे थे, उन मंसूबों को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक चोर ने घुसने की कोशिश की, वहाँ पे उनको स्टैब किया, और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जारी है। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, और अब सैफ अली खान। ये फिर से कहूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। ये काफ़ी निंदनीय है, और मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ और इम्पा की तरफ से इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूं। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए, और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। और आजकल जबकि इतनी ऐप्स आ गए हैं, इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चीज़ें आ गई हैं कि जब कोई आपके घर पे आता है तो आप पहले पूछते हो, आपका मैसेज आता है कि ये शख्स आया हुआ है, इसको ऊपर आने देना है कि नहीं देना है। हर सोसाइटी में, पूरे देश में, हर जगह ये इम्प्लीकेशंस आजकल हो गए हैं। तो पहला जो सिक्योरिटी एजेंसी है बिल्डिंग की, और खास करके जब सेलिब्रिटी होता है तो उसके अपने गार्ड्स होते हैं, अपनी सिक्योरिटी होती है, एक एक्स्ट्रा माइल जाकर वो शख्स जो है अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है? कौन है जिसने दरवाज़ा खोला? मुझे लगता है कि कोई बंदा जान पहचान का ही होगा जिसके लिए दरवाज़ा खोला गया, अगर दरवाज़ा खुला है तो।
वैसे ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की है, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो है वो काफ़ी सशक्त है। वो बहुत जल्द से जल्द इस क्रिमिनल को पकड़ेगी और उसके अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शन लेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही सत्ते में है, और कामना करते हैं हम ऊपर वाले से कि ऐसे हादसे न हों। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो सतर्क रहें, और ऐसे हादसे फिर से नहीं होने चाहिए। और मुझे इस बात का यकीन है कि ये बंदा जो है ये पकड़ा जाएगा, और इसका सलूशन निकलेगा। फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब कामना करते हैं, हम सब ऊपर वाले से ये विनती करते हैं कि सैफ जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसकी फैमिली जो है फिर से कॉन्फिडेंस गेन करे और इससे जल्द से जल्द बाहर आए।